बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बात करते हैं इस वीडियो में हम काजी फैज़ ईसा साहब ने एक जो तफसीली फ़ैसला जारी किया 63A के बारे में उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले जो हालिया अदालती सूरत हाल है और अदालत में क्या चल रहा है और काजी साहब की एक्सटेंशन को लेकर क्या चल रहा है और हुकूमत जो है वो ये सारी कुछ इस एपिसोड से ये क्या कमा रही है, क्या कर रही है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो काजी साहब हैं वो इतने मुतनाज़ हो चुके हैं कि मेरा ख़्याल है कि इस कदर मुतनाज़ शख्सियत को इतनी बड़ी सीट के ऊपर या इतने बड़े ओहदे के ऊपर, इंसाफ के ओहदे के ऊपर, मुनसफ़ का जो एक ओहदा है उसके ऊपर रहने का कोई मेरा ख़्याल है जवाज़ नहीं है। और फिर जिस तरह से हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि इनको 26 अक्टूबर से आगे भी कंटिन्यू कराया जाए, तो मेरा ख़्याल है वो तो कतई तौर पर किसी भी तरह से आइन, कानून, इंसाफ, अखलाक के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। लेकिन चूँकि इस हुकूमत को गारंटी थी, जिस तरह से PTI और इमरान खान का मौक़िफ़ था कि ये लंदन प्लान का हिस्सा थे और अहम तरीन किरदार थे, और इन्हीं के चलते जो है इस हुकूमत को, इस सारे निज़ाम को ये गारंटी दी गई थी कि अगर आप मुझे चीफ़ जस्टिस बनाएंगे और मुझे फ्री हैंड देंगे तो मैं आपको ये सारा कुछ रिवर्स करके दूंगा। अब देखें ना जी, जिस तरह से उमर अता बंदियाल की अदालत ने पीछे एक PTI की काविश से, अगरचे उसको कुछ हल्के ये कहते हैं कि ये सब कुछ उमर अता बंदियाल की अदालत PTI के लिए कर रही थी, लेकिन मकसद है कि पूरे निज़ाम दीन को ये लगता है कि जो भी फ़ैसला आइन इंसाफ के मुताबिक होगा वो PTI के हक़ में जाएगा। वजह ये हुई है कि इमरान खान ने अवाम की पल्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है और अवाम इमरान खान और PTI जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। अब जब कोई आइन और कानून के साथ खड़ा हो गया, उस बयानिए के साथ खड़ा हो गया, वकला और लायर कम्युनिटी जो है वो उसके साथ खड़ी हो गई, सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई, तो अब जो भी फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक जाएगा, ज़ाहिर है उसको वो ओन करेंगे PTI और ये जो लायर कम्युनिटी है और सिविल सोसाइटी है, क्योंकि वो आइन और कानून के साथ खड़ी हुई हैं, तो दूसरे हलकों को ये लगेगा कि ये PTI के हक़ में जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब जुडिशरी की मूवमेंट थी, वकला एक्टिव थे, इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना था तो नवाज़ शरीफ ट्रक के ऊपर चढ़कर आ गए थे, उन्होंने उसको कैश कराया था। इसी तरह से अब जबकि हालांकि सबसे पहले तो PTI खड़ी हुई है, अब जब लोगों ने, वकला ने और सब ने देखा कि जी काजी साहब इस आइन का हुलिया बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और अदलिया का जो एक ढांचा है जो उसको तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी जो है अपनी सोच में तब्दीली लाई। और फिर जो सबसे बढ़कर ये है कि जो अदलिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई, तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ शख्सियत हो चुके हैं, इनको बहुत जल्द जो है वो चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो 63A का तफसीली फ़ैसला है उसमें इन डिटेल तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा फ़ैसला है, लेकिन इन शॉर्ट ये है जो कुछ मैंने पढ़ा सुना देखा है कि काजी साहब ने बजाय आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले के ऊपर कुछ लिखने के, उन्होंने अपने साथी जजेस के ऊपर गरज निकाला, जस्टिस मुनीर अख्तर के ऊपर और दीगर के ऊपर। अभी ज़ाहिर है अब एक उसको रिवर्स करने जा रहे हैं, इन्होंने रिवर्स कर दिया उसको। तो मेरा ख़्याल है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में, सादा तरीन लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि उमर अता बंदियाल ने जो है वो इन MNAs और सेनेटर्स की, अरकान असम्बली की जो ख़रीदो फ़रोख्त थी, जिसने हमारे इन सियासी ढांचे को बुनियादी तौर पर तबाह कर दिया हुआ था, उसको रोक लगाई थी। लेकिन बदकिस्मती से काजी कोर्ट ने इसको दोबारा से जायज़ करार दे दिया। दूसरी लफ्ज़ों में इस निज़ाम की सहूलत कारी करते हुए उन्होंने इन अरकान असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त, ज़मीरों की मंडियों को जो है वो कानूनी तौर पर जायज़ करार दे दिया है। तो ये बहुत ही बदकिस्मती है। उधर सुनने में आ रहा है कि इनका जो बोलियां हैं वो अब 60 करोड़ तक जा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने विजन से, अपने जो एक सियासी मूवमेंट से आवाम को शऊर दिया, उसका दबाव इतना है कि अब ये लोग अपने ज़मीर भारी कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जो एक ये आइन की आड़ में गैर आइनी तरमीम आ रही है, जिसमें जो है अदलिया का गला घूंटने, इंसाफ को तबाह बर्बाद करने के पीछे हुकूमत लगी हुई है, अफाम 47 की हुकूमत, उनको पसपाई हुई है। मौलाना फजल रहमान का इसमें अहम किरदार है।
تو یہ سارا کچھ ملا جلا کے ابھی تک تو یہ ناکامی ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے 3-4 چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں, اس کے بعد یہ 26 تک اکتوبر تک کے دن بہت ہی اس ملک آئین عوام کے اوپر بھاری ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو بہت ہی اہم دن چل رہے ہیں. ہمارے چینل کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اس کو ان ٹچ رہیں, بہت ہی اہم انفارمیشن آنے والی ہیں.